तो चलिए नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए आज आप लोग के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग भी इस बार बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए जो है ना साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो 100% गारंटी है कि आप लोग को जो है ना यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे जो होंगे आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप लोग मिस कर लेते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा बाद में। इस वीडियो पर जितने भी आज हम प्रश्न बतलाने वाले हैं बाबू लोग, तो आप जो है ना इस प्रश्न को सारे प्रश्न को करते चलिएगा, ठीक है ना। ये रिवीजन क्लास है बाबू, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए इस वीडियो में हम जो है ना 80 प्रश्न करवाएंगे। एग्जाम में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से ना केवल आप लोग को ना 40 प्रश्न बनाना रहता है। तो आप लोग आज दिखा दीजिए कि एग्जाम में जो है ना आप लोग एग्जाम को फाड़ सकते हैं। एग्जाम में आज को आप लोग जो है ना खुद को साबित करके बतला दीजिए कि एग्जाम में आप कितना नंबर ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन को कितना फाड़ सकते हैं, कितना बना सकते हैं इजीली। अगर आप लोग यहाँ से आज जो है ना इस वीडियो से आज अगर आप लोग 35+ क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप लोग का तैयारी समझ जाइए कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज के वीडियो में सारे प्रश्न जो है ना गेस किए हुए प्रश्न हैं, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ये सारे प्रश्न शामिल हैं इस वीडियो में। तो आज का यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एगो पेपर और एगो पेन जो है ना आप लोग ले लीजिए और बैठ जाइए और सारे प्रश्न को जो है ना हमारे साथ करते चलिएगा, हमारे साथ करते चलिएगा। तो आज आप लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेहतर फील होगा। चलिए तो आप लोग जो है ना क्वेश्चन को करते चलिएगा। आप लोग के सामने जो है ना पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो हम ना आप लोग को जो है ना इतना समय नहीं लगेगा कि हम लोग आप लोग जो है ना बहुत जल्दी जल्दी में बतला देते हैं। आप लोग एगो पेन और पेपर लेकर आ जाए, फटाफट करते चलिए। तो यानी किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो याद रखिएगा अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य जो अधिकतम होता है बाबू लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। और तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, तो याद रखिएगा बाबू लोग बैगनी रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। यानी बैगनी रंग का जो है ना विचलन अधिक होता है और लाल रंग का विचलन क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर जो है ना बाबू लोग आप लोग क्वेश्चन पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो गया। यानी लाल रंग का जो होता है ना तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। चलिए बहुत ही अच्छा जो है ना आप लोग कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किन प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यानी प्रतिरोधकों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यानी किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? पार्श्व क्रम में। यानी हमारा लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो याद रखिएगा बाबू लोग यानी किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो याद रखिएगा कुंडली में जो होता है ना धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे पर ढंग से आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए आप लोग फटाफट इस आंसर को लगाते चलिए। आज दिखा दीजिए कि हम जो है ना इस वीडियो में 35+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग कर लेते हैं आज 35+ क्वेश्चन सॉल्व तो समझ जाइए आपका एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। यानी एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। एक अमीटर के शून्य
तथा 2 एम्पीयर अंकों के बीच 20 विभाग हैं तो अमीटर का अल्पतमांक क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों, इसका आंसर जो जाएगा 0.1 एम्पीयर हो जाएगा। जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न जो है ना, इस न्यूमेरिकल प्रश्न का हम अलग सा वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या, यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों, क्या जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध जो है ना उससे कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग को सामने है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो याद रखिएगा जो दोस्तों, फल पकाने वाला जो हार्मोन है एथिलीन हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोबर छत्ता क्या है। गोबर छत्ता क्या है, तो याद रखिएगा गोबर छत्ता जो है ना एक मृत जीवी है। क्या है, मृत जीवी है, यानी ऑप्शन नंबर में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है O3 होता है। क्या होता है, O3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जितने भी क्वेश्चन जो लाए ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा और सारे प्रश्न को करते चलिए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो याद रखिएगा कवक में जो है ना पोषण की मृत जीवी है। क्या है, मृत जीवी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो याद रखिएगा साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, मानव हृदय में जो है ना 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो याद रखिएगा विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो है ना किससे अधिक समानता है, यानी चिंपैंजी से है। किससे है, चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन करते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो याद रखिएगा साथियों, दूध से जो है दही बनने में किण्वन की अभिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पोटेशियम की परमाणु संख्या अगर 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो याद रखिएगा साथियों 1 हो जाएगी, और परमाणु संख्या 19 है तो देखिए 19 हम जानते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 और कितना 8 2 10 8 18, परमाणु संख्या कितना है पोटेशियम का 1 है। यानी ऑप्शन अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी हमारा पोटेशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए साथियों, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो याद रखिएगा साथियों 1 से जो 30 तक जो है ना परमाणु संख्या आप लोग सबको रट लीजिएगा। फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है। तो याद रखिएगा साथियों 9 होता है। कितना होता है, 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन की संख्या क्या होती है, 9 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई विलयन अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो याद रखिए साथियों, लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो याद रखिएगा 7 से अधिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षार जो होता है ना लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। तो याद रखें साथियों, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है 16 होता है। क्या होता है, 16। नहीं आप लोग जो है ना 1 से जो है ना 30 तक जो है ना यानी 30 तक जो है ना कम से कम परमाणु संख्या और परमाणु सूत्र जो है ना याद करके रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो याद रखें साथियों, एल्युमिनियम का धातु का क्या अयस्क है, बॉक्साइट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं की क्रियाशीलता का सही कर्म क्या है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही कर्म क्या है। तो देखिए पहले क्या है, सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद जिंक है, और उसके बाद कॉपर है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, Fe2O3+2Ai Al2O3+2Fi निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो जल्दी जल्दी जो है ना आप लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये जो है ना क्या है,
देखिए Fe2O3 यानी ऑक्सीजन जो है फेरस के साथ था और एल्युमिनियम का अकेला था। इसका जो है ना मान लीजिए कि क्या है कि ये जो है इसका साथी है, यानी इसके साथ संगी जो है रहने वाला जो है ना इसको धोखा देकर क्या इसके साथ भाग गया है, यानी एल्युमिनियम के साथ भाग गया है। तो यानी अब ये क्या हो गया, यानी विस्थापित हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा साथियों, रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो बहुत ही बचकुनिया वाला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो होता है ना हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला है कि दांत का कठोरतम भाग क्या है। तो दांत का कठोरतम भाग क्या है, तो ऑप्शन है डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, कैनाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग खटाखट मारिए, आंसर क्या हो जाएगा। तो इनामेल जो है ना दांत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ना इसकी कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो घेंघा या ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है, किस तत्व की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी आयोडीन का होना क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन में बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अगला है, अपघटक का उदाहरण कौन सा है। अपघटक का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा, अपघटक जो है ना इसमें कवक है, जो यानी मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, जो मृत जीवी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना गाय भी क्या है, परजीवी है, बाघ भी क्या है, परजीवी है, घास भी क्या है, पर यानी स्वपोषी है, और कवक हमारा क्या हो गया, मृत जीवी हो गया, यानी मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते थे। ये क्या हो गया, अपघटक हो गया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, पृथ्वी पर जो है ना ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ना सब सूर्य है। क्या है, सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो याद रखिएगा साथियों, यानी जो है ना वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, यानी ये तीनों, देखिए तीनों जो है ना पर्यावरण का हिस्सा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्या एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो यानी 4 पोषी स्तर होते हैं। एक स्वपोषी होता है, फिर क्या होता है उसके बाद, यानी पहला देखा जाए तो उपभोक्ता, पहला उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर क्या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। अगला है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। यानी कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आप लोग, क्योंकि मेरा जो पिछला चैनल था आप लोग का, जो पिछला चैनल जो है ना डिलीट हो गया किसी कारणवश, जो है ना कोई जो है ना कॉपीराइट मार दिया या किसी कारणवश डिलीट हो गया मेरा चैनल। और इस चैनल जो है मेरा नया चैनल है, इस चैनल को आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि फिर से जो है ना पहले जैसा हम दिखा सकते हैं कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, आप लोग का अगर साथ है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है आप लोग के सामने, बोरोन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। बोरोन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। तो याद रखें साथियों, 13 वर्ग 13 के तत्व हैं। अगला है, मूत्र का जो पीला रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है। तो याद रखिएगा साथियों, मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि बाघ उपभोक्ता क्या है। बाघ उपभोक्ता यानी प्रथम पोषी स्तर का, या द्वितीय पोषी स्तर का, या तृतीय पोषी स्तर का, या चतुर्थ, यानी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि बाघ उपभोक्ता जो है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, बाघ जो है ना तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। क्या है, तृतीय श्रेणी, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक वन में जो है क्या होता है, घास, घास को अगर कौन खाता है, तो घास को खाया हिरन, कौन खाया, हिरन, और हिरन को कौन खा जाता है, बाघ खाता है। तो बाघ हमारा क्या है, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन है, पित्त रस का शराब होता है। तो याद रखिएगा साथियों, पित्त रस का जो शराब होता है यकृत के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं। यानी मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, या चमगादड़ हो गया, इस सब का जो है ना अगला पैर, अग्रपाद मतलब क्या था, अगला पैर, किस अंग का उदाहरण है। यानी ऑप्शन है समझात अंग, असमझात अंग, या अवशेषी अंग, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका रन जो है ना आप लोग क्लिक करके जल्दी से क्लिक कीजिए, क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यानी समझात अंग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, समझात अंग। चलिए बहुत ही अच्छा।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ऑप्शन है हाइड्रा, मेढक, गाय, इनमें से कोई नहीं। कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो याद रखिएगा साथियों, हाइड्रा जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, यानी किसी जीव की जो है ना जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा साथियों, जीनी संरचना यानी जीनोटाइप कहलाती है। और लक्षण प्रारूप वाला क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। लक्षण प्रारूप से फिनोटाइप कहलाता है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, कौन ऊर्जा का जो है ना अनवीकरणीय स्रोत है, तो याद रखिएगा साथियों, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पेट्रोलियम है। क्या है, पेट्रोलियम है। अगला है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। तो इसमें तो है ही नहीं, देखिए जीवाश्म ईंधन। नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन सूर्य है, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं, जिसको बनने में 100 करोड़ साल लग जाते हैं, करोड़ों लाखों साल लग जाते हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। देखिए इसमें से सूर्य तो क्या है, नाभिकीय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा है, चंद्रमा तो ग्रह है, एक नाभिकीय संलयन भी क्या होता है, सूर्य से होता है। तो नहीं, इसमें तो जीवाश्म ईंधन है ही नहीं, तो इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यानी जो जल करके उष्मा उत्पन्न करते हैं, जो जल करके उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा साथियों, उसे ईंधन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा साथियों, यूरो 2 का संबंध जो होता है ना वायु प्रदूषण से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन है कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, यानी प्रिज्म। यानी श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, यानी प्रिज्म उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रिज्म उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को जो है ना खड़ा कर बड़े क्लिक कर दीजिए तो लाइक पर जल्दी जल्दी। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक दिल का कमेंट भेज दीजिए, ताकि हमारा भी जो है ना दिल गदगद हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परवल क्षारक है, निम्नलिखित में कौन परवल क्षारक है, तो याद रखिएगा साथियों, यानी सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होता है ना परवल क्षारक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, CO2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, यानी किससे जो है ना रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो याद रखिएगा साथियों, इसका आंसर जो होगा गार्ड कोशिका से, गार्ड कोशिका जो होता है ना रंध्र का छिद्र जो होता है ना घिरा होता है, यानी पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। और रंध्र का जो छिद्र नहीं दिखाई देने का कारण जानते हो क्या है, ये गार्ड कोशिका है। क्या है, गार्ड कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है, कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है, तो याद रखिएगा साथियों, यानी CO2 गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है। अगला है किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, यानी किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। और अगर पूछा जाता है किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का विचलन सबसे कम होता है, और लाल का विचलन सबसे क्या होता है, अधिक होता है। तो इतना चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो ग्लूकोज जो है ना टूटता है तो उससे क्या निकलता है, तो याद रखिएगा साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी देखिए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा है, H2 है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो होता है यानी ऊर्जा भी मुक्त होता है, जल भी मुक्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो याद रखिएगा साथियों, अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा साथियों, ATP का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ATP एडिनोसिन, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अगला है स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो याद रखें साथियों आयोडीन का उपयोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारकों पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन है प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों प्रकाश संश्लेषण जो है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या है। CaOCl2 यानी कैल्शियम और क्या, कैल्शियम क्या होगा, क्लोरो ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आयोडीन युक्त नमक क्या है। आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों आयोडीन युक्त नमक जो है कौन सा सूत्र है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो NaCl और क्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है तो उसका नाम क्या है। यानी जिसमें 90% कॉपर और 10% क्या है, टीन है, तो उसका नाम क्या है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कांसा है। क्या है, कांसा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। देखिए चलिए देखिए क्या है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, यानी दो आबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प क्या है, तो याद रखिए साथियों यशद पुष्प जो है ना ZnO सूत्र होता है। इसका क्या होता है, ZnO जिंक ऑक्साइड सूत्र होता है। अगला देखिए उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो याद रखिए साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है। निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह का संकेत क्या है, तो याद रखिएगा साथियों यानी CO है। क्या है, CO। अगला है कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन होता है। कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो जल्दी से इस आंसर को आप लोग बताइए। क्या हो जाएगा, यानी एसिटिलीन जो है ना एल्काइन है। एसिटिलीन एल्काइन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो याद रखिएगा फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आप लोग जल्दी से इस आंसर को जो है ना कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन तो हम लोग नहीं बतलाने वाले, ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से। अगला है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है ना sin I बट्टे sin R होता है। यानी एस्नेल के नियम से, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम sin I बट्टे sin R। अगला लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है। यानी अवतल लेंस में आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा साथियों क्या होता है, V बट्टा U होता है। चलिए आज का वीडियो जो है ना आप लोग के लिए यहीं से खत्म होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना जल्दी हो ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग का बेहतर पढ़ाई हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, और ऐसा ही जो है ना बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लावत रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद।